हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास फिफ्थ की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स मिला, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 10 सिमेट्रिकल डिज़ाइन से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या टॉपिक करने वाले हैं, मेकिंग डिज़ाइंस का टॉपिक करने वाले हैं, जो कि पेज नंबर 139 पे आपके पास। अब इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, डज द डिज़ाइन हैव रोटेशनल सिमेट्री, येस और नो। आपको एक डिज़ाइन दे रखा है, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। तो देखो, रोटेशनल सिमेट्री था कि आप उसे जब रोटेट करते हो तो वो सेम फिगर शो हो रही है, पर जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये सेम फिगर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है। अगर ये सर्कल नहीं होता तो सेम फिगर ज़रूर आ जाए। तो इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास जो है वो नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। क्लियर? नाउ try to change the design by adding some shapes so that the new design looks the same after half turn. Draw the new design in your notebook. अब आपको क्या करना है, कुछ एक इसमें डिज़ाइन में चेंजेस करने हैं इस तरीके से कि जब आप उसका हाफ टर्न करो, मतलब एक बार आपने 1/4 टर्न किया, फिर एक बार और टर्न, 2 बार 1/4 टर्न को हम हाफ टर्न बोलते हैं। तो जब आप उसका हाफ टर्न करो तो वो बिल्कुल सेम वैसे ही लगे जैसा ओरिजिनल था। तो आप क्या करो, यहाँ पर एक सर्कल को और ऐड कर दो। अब जब आप इसका फर्स्ट टर्न करोगे, एक बार टर्न करोगे, तो ये सर्कल यहाँ नीचे आ जाएगा, आ जाएगा ना। फिर जब दोबारा टर्न करोगे तो ये सर्कल यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला सर्कल यहाँ चला जाएगा, अगली वाली टर्न में वापसी यहीं आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसमें उसने बोला था आपको इस डिज़ाइन में कुछ और ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल और ऐड कर दिया। अब आप इसे रोटेट करके देखो, पहले 1/4 पे रोटेट करना, फिर 1/4 पे करना, तो यही सेम शेप आपके पास दोबारा आ जाएगी। ठीक है, तो आपको अपनी नोटबुक में अब ये डिज़ाइन ऐसे बनाना है। क्लियर? उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, नाउ ट्राई टू मॉडिफाई और एड मोर शेप सो दैट द न्यू डिज़ाइन लुक द सेम आफ्टर 1/4। ड्रॉ द न्यू डिज़ाइन इन योर नोटबुक। अब अगेन आपको क्या करना है, दोबारा इस डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज करना है इस तरीके से कि अब सिर्फ आप एक बार टर्न करो ना, 1/4 टर्न करो, मतलब कि आप इधर से इधर ही लाए हो, वो तब भी सेम दिखे। तो अब आप क्या करो, चारों जगह सर्कल लगा दो। अब आप इसे कोई से भी टर्न कर लो, हर बार ये सेम ही दिखेगा, 1/4 करो, 3/4 करो या हाफ करो। तो आपको अब ये वाला डिज़ाइन सी पार्ट में कॉपी में बना लेना है। ठीक है, फिर कह रहा है डू द न्यू डिज़ाइन हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, इफ़ येस ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। अब कह रहे हैं जो आपने नया डिज़ाइन बनाया है, क्या उसमें रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री है? अगर है तो उसे ड्रॉ करो। तो डेफिनेटली है, इसमें वर्टिकल वाली भी है और इसमें हॉरिजॉन्टल वाली भी। तो आप इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर रिफ्लेक्शनल फुल पेंसिल और स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर दें। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, लेट अस थिंक में, डज दिस डिज़ाइन लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। जब आप इसको हाफ टर्न करोगे तो क्या ये डिज़ाइन आपको सेम दिखेगा, आपको ये बताना है। तो पहली बात तो देखो, यहाँ ग्रीन रेड रेड ग्रीन है, तो पहले हम इनके टर्न्स निकाल लेते हैं। जब आप इसे एक बार घुमाओगे तो रेड इधर आ जाएगा, ग्रीन उधर हो जाएगा, है ना, 1/4 पे। तो इसके टर्न्स यहाँ निकाल लो पहले। तो 1/4 टर्न हो गया, फिर हो गया हाफ टर्न। ठीक है, उसके बाद होता है आपके पास 3/4 टर्न, देन फुल टर्न हो जाए। तो मैं यहाँ पर बॉक्स बना के ना उसमें रेड ग्रीन वाले नाम लिख देती हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि हमने उसे किस अकॉर्डिंग टर्न किया है। ठीक है, तो जब आप एक बार रोटेट करोगे तो यहाँ पर रेड हो जाएगा, यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, यहाँ आपके पास ग्रीन हो जाएगा और यहाँ रेड हो जाएगा। जब उसे हाफ टर्न करोगे, एक बार और टर्न करोगे, 1/4 इंटरचेंज हो जाएंगे। ग्रीन यहाँ आ जाएगा, रेड यहाँ आ जाएगा, अगेन रेड यहाँ आ जाएगा, ग्रीन यहाँ आ जाएगा। दोबारा करो तो रेड यहाँ आ जाएगा, ग्रीन यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ग्रीन यहाँ आ जाएगा, रेड यहाँ आ जाएगा। फिर दोबारा करोगे तो ग्रीन रेड रेड ग्रीन। अब आप देख लो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, डज दिस डिज़ाइन लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। तो यहाँ पर क्या था, ग्रीन रेड रेड, या रेड ले लो पिंक ले लो, एक ही बात है। ठीक है, ग्रीन। तो हाफ टर्न पे क्या यही आ रहा है, ग्रीन रेड, हाफ टर्न ग्रीन रेड। तो आप कह सकते हो हाँ, ये आपके पास सेम आएगा, सेम आ रहा है ना, तो आप इसके अंदर लिख सकते हो यस। फिर आपसे नेक्स्ट में कह रहे हैं,
डज द डिज़ाइन लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न? क्या 1/4 टर्न पे सेम है, ये बताओ। तो अगर आप 1/4 टर्न पे देखो तो यहाँ पर ये अलग हो गया, रेड पहले आ गया, ग्रीन बाद में हो गया, तो उस केस में आप कहोगे नो। क्लियर? अब आपसे क्या कह रहा है आगे, कलर द स्क्वायर गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर यूजिंग 2 कलर्स सो दैट द डिजाइन लुक द सेम आफ्टर एवरी 1/4। आपको इस स्क्वायर को ये दे रखा है, इसको इस तरीके से कलर करना है, जब भी आप इसे 1/4 टर्न करो, पहले 1/4 फिर 1/4 हाफ हो गया, फिर 1/4 3/4 हो गया, तो हमेशा आपको सेम दिखे। ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स डज दिस शेप लुक द सेम ड्यूरिंग अ फुल टर्न? फुल टर्न टर्न करोगे तो कितने टाइम्स ये शेप आपको जो है वो एकदम सेम दिखने वाली है। तो आप इसमें क्या करो, कलरिंग खुद से कर सकते हो, कोई से भी 2 डिफरेंट कलर ले लेना। तो मैंने यहाँ वही ग्रीन रेड ले लिया, ठीक है ना। देन यहाँ रेड ले लिया, यहाँ ग्रीन, यहाँ रेड, यहाँ green। अब आप इसे टर्न करो, तो आप इसे टर्न करोगे तब भी यही रेड ग्रीन आएगा इधर वाली साइड, फिर दोबारा 1/4 में भी यही आ रहा है, फिर वही आएगा, फिर वही। तो हर पोजीशन में आपके पास यही सेम कलर दिखाएगा। तो कह रहा था हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स लग जाएंगे ना। ओरिजिनल पोजीशन, फिर 1/4 हो गया, हाफ हो गया, 3/4 हो गया, उसके बाद ही तो फुल पोजीशन पे आएगा। 4 हो गए ना। ठीक है। फिर कह रहा है डज दिस डिजाइन हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री ऑल्सो? अगर इसमें रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है तो आप उसको ड्रॉ करो, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अगर मैं रिफ्लेक्शनल सिमेट्री की बात करूँ तो ये देखो यहाँ शेप है, फिलहाल तो ये देख के लग रहा है कि इसमें हम रिफ्लेक्शनल सिमेट्री बना सकते हैं, ये कैसे बना, ये कैसे। लेकिन अगर आप ऐसे बनाओगे तो ऊपर ग्रीन रेड है, बट नीचे रेड ग्रीन है, तो क्या वो सेम है? नहीं, फिगर तो डिफरेंट हो गई ना, क्योंकि उसमें कलर आगे पीछे हो गए हैं। तो आप कहोगे यहाँ डज दिस डिजाइन हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, तो आप लिख दोगे नो, इसमें रिफ्लेक्शनल सिमेट्री नहीं है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज लेट अस डू, में क्या है, cut out squares and equilateral triangles with the same side length. These are provided at the end of the book. आपके बुक के लास्ट में कुछ स्क्वायर्स और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स दे रखे हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो आपको क्या करना है, इनको कट कर लेना है। मेक डिफरेंट सिमेट्रिकल डिज़ाइन बाय यूजिंग इस दो शेप का यूज़ करो, और जितने पॉसिबल डिज़ाइंस आप बना सकते हो तो आपको वो डिज़ाइंस यहाँ पर बनाने हैं, जैसे उन्होंने ये बना दिए। Does this shape has reflectional symmetry? If yes, draw line of symmetry. Does it have rotational symmetry? If yes, at which turn? Does it have both symmetry? कह रहा है क्या इसके अंदर रिफ्लेक्शनल, अगर है तो वो लाइन ड्रॉ करो। और क्या इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री है? अगर है तो आपको क्या करना है, कौन से टर्न पे रोटेट हो रही है वो भी आप बताओ। ठीक है। और क्या इसके अंदर दोनों सिमेट्री है, ये भी आपको बताना है। ठीक है। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, कई सारे क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए गए हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो मैं इसको ऐसे डिवाइड कर सकती हूँ, इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकती हूँ। तो इसके अंदर रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है, यस, और मैंने वो लाइंस ड्रॉ कर दी। अब अगर मैं बात करूँ क्या इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री है, तो रोटेशनल मतलब आपको रोटेट करके देखना है, यही है रोटेशनल सिमेट्री आपके पास। तो जब आप इसे रोटेट करोगे, ठीक है, तो हाफ टर्न पे ये वापसी यही आ जाएगा, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री है और हाफ टर्न पे है। तो क्या इसमें दोनों सिमेट्री है? यस, इट हैज़ बोथ सिमेट्रीज, क्योंकि आपको दिख रहा है ऊपर रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, और उसमें रोटेशनल सिमेट्री भी है। जब आप इसे 2 बार 1/4 टर्न करोगे तो ये वापसी अपनी उसी पे आ जाएगा। ठीक है। नाउ मेक योर डिज़ाइन, अब आप अपने खुद से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। सॉर्ट आउट योर डिज़ाइन इन 3 कैटेगरी, डिज़ाइन विद ओनली रोटेशनल सिमेट्री, विद ओनली रिफ्लेक्शनल, एंड डिज़ाइन विद बोथ रोटेशनल एंड रिफ्लेक्ट। अब आपको भी क्या करना है, खुद से एक डिज़ाइन बनाना है, और उसके बाद डज दिस शेप एज रिफ्लेक्शनल, तो आप बताओ लाइन ऑफ डज दिस हैव रोटेशनल सिमेट्री, तो कौन से टर्न, क्या इसमें दो, तीन तीन क्वेश्चन लिख के आंसर भी आपको खुद ही करने हैं। तो आप कोई सी भी एक शेप, कोई सा भी एक डिज़ाइन बना सकते हैं। चाहो तो अगर आपके बुक के पीछे कोई डिज़ाइन के कटआउट्स निकाल के वो भी बना सकते हैं। ठीक है।
नाउ द लेट अस एक्सप्लोर, इसमें आपसे क्या कह रहा है। ब्लॉक प्रिंटिंग इज अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ राजस्थान नोन फॉर ब्यूटीफुल पैटर्न एंड ब्राइट कलर। ब्लॉक पेंटिंग आपको दे रखी है, ये राजस्थान में काफ़ी फेमस पेंटिंग्स, वुडन ब्लॉक की दे रखी है और प्रिंट की दे रखी है। आर्टिशंस यूज carved wooden blocks to print design on fabric. This art has been practiced for centuries and make Rajasthan's textile speak. काफ़ी टाइम से ये आर्ट का काम राजस्थान में चल रहा है और इसी वजह से राजस्थान टेक्सटाइल्स जो होती हैं वो काफ़ी फेमस आर्ट्स की वजह। बिलो आर इमेजेस ऑफ वुडन ब्लॉक्स एंड द पार्ट ऑफ देयर। आपको वुडन ब्लॉक के यहाँ उनके प्रिंट के ये जो ये प्रिंट बने हैं उनके पार्ट आपको दे। मैच ईच ब्लॉक टू इट्स करेक्ट प्रिंट बाय ड्राइंग अ लाइन, वन इज डन फॉर। अब आपको क्या करना है, जो ये ब्लॉक है इन पे जो प्रिंट है उससे आपको इनको मैच करना है। एक आपको दिया है जिस वाले में जो प्रिंट यूज हुआ है वो ये वाला यूज, तो फिफ्थ वाले में देखो ये वाला प्रिंट देख के पता चल रहा है ये यूज हो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाले में देख के पता चल रहा है ये वाला प्रिंट यूज, फर्स्ट वाले में ये लीव वाला प्रिंट यूज, द थर्ड वन इज ए वाला प्रिंट यूज। तो जो प्रिंट यूज हो रहा था वो आपको क्या करना था, उससे सिर्फ मैच करना था। उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अगेन एक पैटर्न दे रखा है। मेड बाय वुडन ब्लॉक बिलो वी गेट द फाइनल प्रिंट बाय यूजिंग द ब्लॉक 4 टाइम्स। ये वुडन ब्लॉक था, तब मुझको फाइनल प्रिंट कैसे मिला, मैंने इसे ऐसे 4 बार यूज। द डिज़ाइन ए लुक्स द सेम आफ्टर एवरी 1/4 टर्न। कह रहा है आप इसे कैसे भी टर्न कर लो, 1/4 टर्न करो तब भी सेम ही रहेगा, हाफ करो 3/4 सेम ही रहने वाला है। द डिज़ाइन बी लुक द सेम आफ्टर एवरी। बी वाला जो डिज़ाइन है वो कब सेम होगा वो आपको बताना है, कौन से टर्न पे वो आपके पास वहाँ पर सेम होगा। तो देख के पता चल रहा है ये भी 1/4 टर्न पे सेम होगा, कि जब आप 1/4 टर्न करोगे ऐसे आएगा, तो ये सेम ही फिगर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। दिस डिज़ाइन हैव डैश सिमेट्री, तो इन डिज़ाइन में क्या है, बोथ सिमेट्री है, दोनों सिमेट्री में कह सकती हूँ इसके अंदर है। रोटेशनल सिमेट्री भी है और रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी इसके अंदर है, और रिफ्लेक्शन सिमेट्री बना भी, नहीं 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 नहीं, रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं। तो अगर हम तो ये वाली शेप, हाफ इस साइड वाली शेप और इस साइड वाली शेप जो है वो सेम नहीं है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल सिमेट्री, रिफ्लेक्शन नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे दिस डिज़ाइन है रोटेशनल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, लेट अस डू। Observe the shape given on the border. Which of the shape has reflection symmetry? Put a tick mark on them. Put a star on the shape that have rotational symmetry. बॉर्डर पे आपको यहाँ कुछ शेप्स दे रखे हैं, आपको क्या करना है, जिसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है उस पर टिक करना है, और जिसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री है उसमें आपको क्या करना है, स्टार बनाना है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तब आप देख सकते हो यहाँ पर जो बॉर्डर पे जो भी चीज़ें आपकी बन रखी हैं, जैसे अगर मैं स्टार्टिंग में काफ़ी सारे हैं ये, अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, ठीक है, ऐसे है ना, तो इस पर टिक मार्क लगा सकते हो। फिर भी रिफ्लेक्शन से रोटेशन से कैसे भी घुमा दो तो स्टार बना दोगे, इसके अंदर भी रोटेशन से रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी है, लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो, नहीं रिफ्लेक्शन नहीं, सिर्फ रोटेशनल, ठीक है। सेम उसी तरह अगर आप इसको देखो तो इसमें भी आपके पास रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो, रोटेशनल सिमेट्री हो, इसके अंदर रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी क्योंकि इसमें प्रॉपर लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ बन रही है। फिर अगर आप देखो तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है इसके अंदर। सेम आपको यहाँ पर जितने भी ये फिगर्स दे रखे हैं, तो जिसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है उसमें टिक करना है, जिसमें रोटेशनल सिमेट्री है उसमें क्या करना है, आपको स्टार बना देना है, ठीक है। आपने अब बुक में ही करना है इसे। एक प्रोजेक्ट वर्क छोटा सा दे रखा है, उसमें क्या कह रहा है आपसे, क्रिएट सिमेट्रिकल पैटर्न एंड डिज़ाइन यूजिंग वेजिटेबल ब्लॉक्स, सम आर गिवन बिलो। कुछ पैटर्न्स आपको खुद से बनाने हैं, सिमेट्रिकल पैटर्न्स, वेजिटेबल डिज़ाइन ब्लॉक्स ले, जैसे यहाँ पर भिंडी लेडी फिंगर ले लिया, उसे कट कर लिया, उसका एक पार्ट निकाल लिया, उसे एक ऐसे फ्लावर बना दिया। पटैटो या आलू ले लिया, पार्ट निकाल लिया और ऐसे बना, या इसे नाइफ से पहले ऐसे कर लेना, उसके बाद बनाना कलर फिल। तो और भी कोई अगर आप वेजिटेबल लेना ले लो, उससे जो भी पैटर्न बनाना चाहो सिमेट्रिकल पैटर्न आप वो बना सकते। क्लियर। तो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 1 to 9
ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गए हैं, तो उन्हें भी आप साथ साथ कवर करते रहिए। आगे के चैप्टर्स भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। थैंक यू।